आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपने उस कॉमेडियन को जरूर देखा होगा जो कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। वैसे इनका असली नाम विजय राज है। वैसे ये कॉमेडियन कौवा बिरयानी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन्होंने सिर्फ अपना उभरता करियर ही नहीं बल्कि अपना नाम भी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। आज हम आपको इस अभिनेता की जिंदगी के ऐसे 2 सच बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। ये सच सामने आते ही 2 बार इनका करियर तबाह होते होते बचा था। अभिनेता विजय राज के ये 2 सच बताने से पहले हम आपको इनकी ये दिलचस्प कहानी बताते हैं कि ये फिल्मों में किस तरह आ गए। विजय राज दिल्ली के रहने वाले हैं। 5 जून 1963 को दिल्ली में पैदा हुए विजय राज बहुत ही साधारण परिवार से रहने वाले हैं। फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये फिल्मों में किस तरह पहुंच गए। असल में इनका शौक ही इन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाया। विजय राज पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन इन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। तभी से इन्होंने सोच लिया था कि बड़ा होकर एक्टर ही बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये इन्हें पता नहीं था। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला ले लिया। कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। इनको अभिनय का शौक तो बचपन से ही था, बस और क्या था। इन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसका हिस्सा बन गए। अब पढ़ाई पर ध्यान कम लगता और कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ स्ट्रीट प्लेज और मंच के नाटक ज्यादा किया करते। विजय का करियर प्लान सिर्फ इतना था कि बस एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाएं और थिएटर से खूब सारा पैसा कमाएं। इसी वजह से वो कई सालों तक थिएटर ही करते रहे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा कि एनएसडी में ट्राई करो, अगर किस्मत अच्छी रही तो एडमिशन मिल जाएगा। अभिनेता बनने वाले हर एक युवक युवती का सपना होता है कि उन्हें एनएसडी में प्रवेश मिल जाए। विजय राज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए एग्जाम दिया और नसीब ने भी साथ दे दिया। उन्हें एडमिशन मिल गया। उनका तो मानो सपना ही पूरा हो गया और यहीं से उनके बॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। विजय वहां खूब मेहनत कर रहे थे, नाटकों में जमकर हिस्सा ले रहे थे और उनकी कोशिश थी कि एक्टिंग का कोई भी गुण सीखना रह न जाए। इसी बीच हुई एक घटना ने विजय राज का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि विजय राज एनएसडी के एक नाटक में हिस्सा लेकर अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से इस नाटक को देखने के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी वहां मौजूद थे। नसीर की नजर अचानक से विजय राज पर पड़ी, जो एक्टिंग कर रहे थे। क्या कमाल का हुनर। नसीर तो अभिनय की कला के जोहरी हैं। उनको इस एनएसडी के हीरे को पहचानने में जरा सी भी देर न लगी। नाटक खत्म हुआ तो नसीरुद्दीन शाह विजय का इंतजार कर रहे थे और विजय को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, क्या गजब की एक्टिंग करते हो, मुंबई में आकर मुझसे मिलो। नसीरुद्दीन शाह का इतना कहना भी काफी था। 1998 या 99 की बात होगी, जब आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए विजय राज मुंबई पहुंच गए। ज्यादा पैसे तो थे नहीं, इसीलिए संघर्ष कर रहे एक और एक्टर के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों चाय बिस्किट के सहारे ही कई दिन बिता देते। वो दूसरा अभिनेता आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से मशहूर हो गया है। खैर, विजय राज पर आते हैं। विजय राज एक दिन नसीरुद्दीन शाह से मिलने पहुंचे। नसीरुद्दीन शाह किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। नसीर ने डायरेक्टर से बात की और इसी फिल्म में विजय राज को बदरू का एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। 1999 में रिलीज हुई भोपाल एक्सप्रेस फिल्म से अभिनेता ने पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर इससे उनकी कोई पहचान न बन सकी। वैसे इससे पहले भी अभिनेता एक फिल्म जंगल में छोटा सा रोल कर चुके थे, जो उन्हें मनोज वाजपेयी ने दिलवाया था। मनोज और विजय साथ ही थिएटर किया करते थे, मगर पहले रिलीज हो गई भोपाल एक्सप्रेस और बाद में रिलीज हुई जंगल फिल्म। कहते हैं मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर चमकती है। विजय भी चमके उस किरदार से जो उन्हें एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह ने दिलवाया। डायरेक्टर मीरा नायर एक फिल्म बनाने जा रही थी। नसीरुद्दीन शाह उनकी फिल्म में आ चुके थे। इस फिल्म का एक बड़ा ही मजेदार किरदार था पर्वतलाल कन्हैयालाल दुबे का, जो शादियां करवाता था। इस किरदार के लिए नसीर ने विजय का नाम सुझाया। मीरा और विजय की मुलाकात करवाई और बात बन गई। साल 2001 में ये फिल्म आई, जिसका नाम था मॉनसून वेडिंग। इस फिल्म में पीके दुबे के किरदार में विजय राज ने कॉमेडी का ऐसा जलवा बिखेरा कि अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। कई सीन में तो वो नसीर पर भी भारी पड़ते दिखे। मोबाइल में सिग्नल ना आने वाले सीन में वो छत से उतरते हुए जिस तरह से बात करते दिखे, वो तो दर्शकों पर जैसे जादू सा कर गया। उस साल के सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियंस की लिस्ट में बड़े बड़े कॉमेडी स्टार्स को पीछे छोड़ते हुए इनका नाम आगे पहुंच गया। मगर अभी तो वो फिल्म आई ही नहीं थी।
जिसके बाद लोग इनका असली नाम ही भूल गए और जिस किरदार में वो थे वही किरदार उनका नाम बन गया। 2002 की बात है। स्वर्गीय डायरेक्टर जीवा एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में हीरो के दोस्त गणेश का एक चुनौती भरा किरदार था जो उल्टी सीधी हरकतें करता है। डायरेक्टर को इस रोल के लिए विजय पसंद आ गए और उन्होंने ये किरदार विजय को दे भी दिया। साल 2004 में फिल्म आई रन। रिलीज होने से पहले अगर इस फिल्म के हीरो कोई थे तो वो थे अभिषेक बच्चन, लेकिन रिलीज होने के बाद अगर दर्शकों को कोई किरदार याद रहा तो वो था कौवा बिरयानी का किरदार। जी हाँ, विजय राज ने अपनी अदाकारी से ऐसा जादू कर दिया कि लोग अभिषेक बच्चन को ही भूल गए। बस हर ओर कौवा बिरयानी और छोटी गंगा जैसे उनके सीन्स की ही बात होने लगी। उस दिन के बाद तो लोग इनका नाम ही कौवा बिरयानी बुलाने लगे। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म के बाद विजय राज सुपरहिट हो गए थे। इस फिल्म ने तो इनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। रातों रात कॉमेडियंस की लिस्ट में ये नंबर 1 पर आ गए। फिल्म मेकर्स की लाइन इनके दरवाजे पर लगनी शुरू हो गई और अगले ही साल इन्हें कमल हसन की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस मिल गई। साल 2007 में इन्होंने फिर से अपने एक छोटे से किरदार से धूम मचा दी। ये फिल्म थी धमाल और इस फिल्म में देव कुमार मल्लिक का इनको एक छोटा सा किरदार मिला था। इस फिल्म में इन्होंने एयर ट्रैफिक इमरजेंसी ऑफिसर का किरदार निभाया था। जिस अंदाज में इन्होंने इस किरदार को निभाया था, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और ये छोटा सा किरदार भी बड़े बड़े किरदारों पर भारी पड़ गया। इसी साल वेलकम फिल्म में भी नकली डायरेक्टर बनकर इन्होंने खूब गुदगुदाया। इसी बीच अभिनेत्री कृष्णा के साथ इन्होंने शादी भी कर ली। इनकी एक बेटी है जिसका नाम तनिष्का है। दीवाने हुए पागल, रोड, युवा, शक्ति, सूरमा, स्त्री, पटाखा, गुलाबो सिताबो, कंपनी, क्या दिल्ली क्या लाहौर, गली बॉय, रोमियो, डेली बेली से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी तक वो लगभग 75 फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको इनके वो 2 सच मालूम हैं जिनकी वजह से इनका उभरता हुआ करियर तबाह होते होते रह गया? पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी से मशहूर हुए विजय राज दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए आबू धाबी जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनके सामान की चेकिंग हुई तो दुबई पुलिस इसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इनके बैग से 6 ग्राम marijuana बरामद हुआ। इनको ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और ये खबर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आग की तरह फैल गई थी। लोग इनकी हरकत पर हैरान हो गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। मामला गड़बड़ाते देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की। विजय का यूरिन और ब्लड टेस्ट किया गया। किस्मत अच्छी थी, वो नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रखने के बाद सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपनी सफाई में बोले कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके बैग में ये ड्रग्स कहां से आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए उनके बैग में ये सामान रख दिया होगा। भले ही उनको वहां से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बॉलीवुड में उनकी खूब बदनामी हुई और इससे उनका फिल्मी करियर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मगर धमाल फिल्म में इनकी एक्टिंग ने इनका डूबता करियर बचा लिया था। दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने इनका पूरा नाम खराब कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग चल रही थी। विजय राज भी इस फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम एक साथ आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके ही नाम की चर्चा। हुआ ये था कि फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ने विजय राज पर ये आरोप लगाए थे कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय राज ने कई बार उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूने लगते। मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उसका हाथ घसीट लिया था। इसलिए गुस्साई लड़की ने सबके सामने विजय राज को खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ते देख विजय राज ने सबके सामने माफी तो मांग ली थी, लेकिन लड़की का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने महिला शोषण के आरोप में इन पर एफआईआर फाइल कर दी और इन्हें जेल भिजवा दिया। हालांकि अगले ही दिन उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका करियर और नाम दोनों ही बर्बाद हो गए थे। फिल्म मेकर्स ने अगले ही दिन शेरनी फिल्म से उन्हें निकालने का फैसला कर लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने भी इन्हें अपनी अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया। करियर तबाह होते देख विजय राज सामने आए थे और बोले थे कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है। उनका कहना था कि बिना जांच के ही मुझे दोषी बना दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर्स ने शेरनी फिल्म में उन्हें फिर से रख लिया था। वैसे इस घटना के बाद विजय राज ने खुद ही कहा था
कि हो सकता है इस आरोप से वो निर्दोष साबित भी हो जाएं, लेकिन जो बदनामी का ठप्पा एक बार लग जाता है वो जिंदगी भर नहीं मिटता। उनकी कही हुई ये बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है। दोस्तों, आपको विजय राज कैसे लगते हैं? उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा प्लीज, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।